तो संघ प्रमुख मोहन भागवत का जो बयान आया है 75 वर्ष वाला, अब वो तूल पकड़ रहा है। इस मुद्दे पर शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का कहना है कि आरएसएस और बीजेपी में हमेशा बड़ा कौन है इसको लेकर खींचतान दिखती है। भारत एक्सप्रेस संवाददाता प्रशांत त्यागी ने उनसे खास बातचीत की। राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी इस वक्त हमारे साथ हैं। प्रियंका जी, एक बयान बहुत वायरल हो रहा है जहाँ पे आरएसएस चीफ कह रहे हैं कि 75 साल के बाद कुछ और रास्ता देखना चाहिए, यानी कि एक तरह से रिटायरमेंट की तरफ उनका इशारा है। वो अपने लिए है, प्रधानमंत्री के लिए है, क्योंकि सितंबर में दोनों ही लोग 75 के हो रहे हैं। उस पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, एक परिवार में दो सदस्य में अनबन हो रही है, वो काफ़ी स्पष्ट दिखाई दे रहा है। शुरुआत जेपी नड्डा जी से हुई थी, जहाँ जेपी नड्डा जी ने कहा था भारतीय जनता पार्टी अब बहुत आरएसएस से ऊपर हो चुका है, आरएसएस की हमें ज़रूरत नहीं है। अब उन्होंने ये बयान दिया है शायद ये याद दिलाने को कि 2014 में एलके आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी को जिस तरीके से कहा गया कि अब मार्गदर्शक मंडली में जाओ और एक नया फॉर्मूला तय किया गया कि 75 साल के ऊपर जो भी होगा वो वहाँ पे जाएगा, शायद वो बयान याद दिलाने का काम किया है, कोई मैसेज देने की कोशिश की है। तो उसकी उन दोनों के बीच में क्या अनबन है उस पर मैं पंचायत नहीं करना चाहूँगी, पर एक संदेश भेजा है, कौन उसको रिसीव करता है वो आने वाला समय बताएगा। क्योंकि अक्सर कहा जाता था और सरकार ने भी बनाया था कि 75 साल के बाद जो है वो कोई मंत्री ना रहे या फिर संगठन में काम करे, किसी अन्य कामों में इन्वॉल्व हो। तो अब ऐसे में लगता है कि दबाव बनाने की जो कोशिश है, एक तरह से आरएसएस प्रमुख ने एक दबाव बनाने के लिए एक मैसेज डाल दिया है कि भाई अब जो आपने रूल बनाया था उसको आपको ही फॉलो करना पड़ेगा। देखिए, जेपी नड्डा जी ने कह दिया था हम लोग आरएसएस की अब हमें ज़रूरत ही नहीं है। तो आरएसएस अगर कोई संदेश भी भेज रहा है, हो सकता है हम सब आपस में चर्चा कर लें, पर भारतीय जनता पार्टी कितना लागू कर रही है अब वो आने वाला समय बताएगा। बहुत शुक्रिया मैम बात करने के लिए। कैमरा पर्सन पवन शर्मा के साथ प्रशांत त्यागी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।